Hello friends, how are you? I am fine. Hope you also are fine. आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ये पास्ट का सबसे आखिरी टॉपिक है। तो हम इसकी पहचान से संबंधित आज बात करेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कहलाते हैं। लेकिन कब? जब इनके साथ में समय भी दिया गया हो तब। अगर रहा था, रही थी, आ रहे हो समय नहीं दिया है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। तो साथ ही हमें विशेष ध्यान रखना है कि रहा था, रही थी, आ रहा है, लेकिन समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका ध्यान देना है। कई सारे स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि रहा था, रही थी तो है, लेकिन बीच में जाकर के वो समय नहीं देखते हैं कि इनमें समय भी दिया गया है। समय होना अत्यावश्यक है। नियम, इसके रूल्स क्या कहते हैं कि विद ऑल सब्जेक्ट्स, सभी कर्ताओं के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। डेफिनेटली मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, कहां पर सिंस लगानी चाहिए और कहां पर फॉर लगानी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है। तो एग्जाम्पल के तहत हम समझेंगे आज इस टॉपिक को। जैसे रमेश 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहा था। तो रहा था, रही थी प्लस समय भी दिया है 2 दिन से। तो रमेश had been learning his lesson। कब से? 2 दिन से। अनिश्चित समय है तो इसके लिए for 2 days। यदि ये वाक्य हमारा नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में जब डबल क्रिया आ जाती है, मैंने पहले भी बताया है, तो उनके बीच में जैसे हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे रमेश 2 दिन से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर हैड और बीन के बीच में क्या आ जाती है साथियों? नॉट आ जाती है। इसी तरीके से अगर हमारा वाक्य इंटरोगेटिव होता है तो डबल क्रिया में हैड आगे चली जाती है, प्लस सब्जेक्ट रहता है और प्लस बीन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे क्या सीता सुबह से एक गाना गा रही थी। तो हैड सीता बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, सुबह से निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होगा तो सभी सब्जेक्ट से पहले हेड लगाएंगे। यदि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है साथियों तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ड आती है, उसके पश्चात सब्जेक्ट आता है। जैसे तुम 3 वर्ष से कितनी किताबें खरीद रहे थे। तो कितनी किताबें? हाउ मैनी बुक्स हैड यू बीन बाइंग। कब से? 3 वर्ष से। अनिश्चित समय है, फॉर 3 years। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, हिंदी टू इंग्लिश कीजिए और इंग्लिश टू हिंदी कीजिए, जिससे कि आपका बेस है ना बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। जिनका बेस स्ट्रांग होता है टेंस से संबंधित एक्सरसाइज देखते रहिए और उनको सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गोइंग इन स्टडी। थैंक्स अ लॉट।